स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है कोपा ट्रेड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे निमी पैटर्न से ही करवा रहा हूँ, और क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके निमी पैटर्न से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपके मैंने 1 से लेकर 5 मॉड्यूल करा चुका हूँ फर्स्ट सेम के। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसकी जो प्लेलिस्ट बनी है ITI कोपा ट्रेड थ्योरी के नाम से, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बता है। आपका जितना हो सके मैं उतना कंप्लीट कराने की पूरा कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से पहले। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना। ठीक है, और क्वेश्चन क्या होगा जहाँ पर आपको समझाने लायक हिंदी का होगा, मैं आंसर उसका हिंदी में बताता जाऊँगा और क्वेश्चन का हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे। ठीक है, आज जो मॉड्यूल हमारा होने वाला 6 है, इसमें जो होगा टॉपिक रहेगा वर्ड प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिएगा विच कमांड इन यूज्ड टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली, यानी कहने का मतलब यहाँ दिया गया, देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर हिंदी में अर्थ दिया गया, मैंने इसीलिए कर दिया कि सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, अगर कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, अगर कंप्यूटर आपने ITI में चलाया होगा, जो सक्रिय दस्तावेज है उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं स्थायी रूप से, तो कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? सेव का करेंगे, सेंड का करेंगे, या प्रिपेयर का करेंगे, या डी दिया गया है सेव एस का करेंगे? तो सभी साथी बता सकते हैं इसका राइट आंसर, और सभी को याद होना चाहिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा हो। 4 ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करेंगे जितने हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर कर दें जिससे अन्य छात्र भी जुड़ जाएं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, सेव इसका करेक्ट आंसर है। जैसे आप किसी भी फाइल को अगर ओपन कर रखा है, उसमें अगर डाटा अपन उसमें टाइप करते हैं, और जैसे अगर हटा दें, अगर सेव नहीं करेंगे तो आपका डाटा क्या हुआ, पूरा डिलीट हो जाएगा। इसलिए उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो सेव इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है कि संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको दिया गया है, जैसे कि शॉर्टकट की का यूज़ Ctrl+1 का करेंगे, Ctrl+O का करेंगे, Ctrl+S का करेंगे, Ctrl+E का करेंगे। तो ये साथ ही सभी बता सकते हैं शॉर्टकट कौन सी यूज़ करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन से। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम से शॉर्टकट्स की के नाम ज़रूर पूछे जाएंगे। तो जल्दी से बताएँ इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या है, Ctrl+A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हिंदी में दिया गया, MS वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज़ करेंगे, दे सकते हैं टाइटल बार का करेंगे, टास्क बार का करेंगे, स्क्रॉल बार का करेंगे, या क्विक एक्सेस टूल बार का करेंगे। तो इसमें से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। और हिंदी में भी सेम यही रहेगा, इसलिए आप जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, क्विक एक्सेस टूल बार इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है, यानी कि विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज्ड टू एंटर द टेक्स्ट। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया गया वर्क प्लेस होना चाहिए, सॉरी वर्क स्पेस होना चाहिए, ऑप्शन बी वर्क शीट दिया गया, ऑप्शन सी हमारा दिया गया स्लाइड दिया गया, ऑप्शन डी हमारा दिया गया वर्क बुक दिया। तो इसमें से आपको सही कमेंट करना, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, वर्क स्पेस, यानी कि हमारा कार्य स्थान इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आंसर को आप कमेंट करते जाइएगा, ठीक है।
क्योंकि जितना आप कमेंट अभी कर लेंगे, जो भी होगा गलत हो चाहे सही हो, लेकिन आप कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी फिर एग्ज़ाम में आपका गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एमएस वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है। तो जो एमएस वर्ड होता है उसमें जो कर्सर की जो वर्तमान स्थिति जो पट्टी होती है वो किस पर होती है, इसके बारे में पूछा गया। तो इंग्लिश में दिया गया विच बार कंटेन द करेंट पोजीशन ऑफ कर्सर इन एमएस वर्ड। तो कहाँ पर होगी, लेआउट में होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा दिया टाइटल बार दिया गया, ऑप्शन सी हमारा स्टेटस बार दिया, ऑप्शन डी दिया गया हॉरिजॉन्टल रूलर दिया गया। तो इसमें से आपको सही बताना है कहाँ पर होगी, तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा स्टेटस बार, मतलब इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ देखिए हिंदी में मैंने आपको लिख दिया कि एमएस वर्ड में नज़दीकी बटन कहाँ दिखाई देता है। तो कहाँ पर दिखाई देगा, वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन एमएस वर्ड। कहने का मतलब फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। ऑप्शन बी हमारा दिया टॉप जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। ऑप्शन सी हमारा टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। ऑप्शन डी हमारा बटन राइट कॉर्नर ऑफ इन द विंडो। तो कहने का मतलब हिंदी में आपके यहाँ अर्थ मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया गया। फर्स्ट का जो हमारा दिया खिड़की के ऊपरी बाईं कोने पर होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा दिया खिड़की के नीचे बाईं कोने पर होना चाहिए। ऑप्शन हमारा डी दिया गया है कि खिड़की के शीर्ष दाहिने कोने पर होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा दिया खिड़की के नीचे दाहिने कोने पर होना। तो कमेंट करके बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी कमेंट करेंगे। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश जहाँ लगता है आपको हिंदी में ट्रांसलेट चाहिए तो मैं आप वहाँ पे कर देता हूँ। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो वीडियो को आप शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी न करें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा कि जो टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, मतलब कि कहने का है खिड़की के शीर्ष दाहिने कोने पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है, मतलब कौन सा जो शब्द जो है प्रोसेसर के बारे में पूछा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेसर। फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस। ऑप्शन डी हमारा दिया गया है एमएस ऑफिस पब्लिशर। तो इसमें से आपको बताना सही राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। जितने भी साथी हमारे वीडियो देखना सभी कमेंट करते जाएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एमएस वर्ड इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो शब्द जो प्रोसेसर होता है, यानी वर्ड जो प्रोसेसर होता है वो एमएस वर्ड होता है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, एमएस वर्ड इज राइट आंसर होगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको निमी पैटर्न से ही आएंगे, मैं आपको निमी पैटर्न को ही फॉलो करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करते चलिए। जितनी प्रीवियस मैंने आपको वीडियो बना दी उनको अच्छे से देखते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है। तो कहने का मतलब इंग्लिश में आपको बताता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट स्टाइलिंग फ्यूचर ऑफ एमएस वर्ड। फर्स्ट हमारा दिया गया है वर्ड फिल। ऑप्शन बी हमारा वर्ड आर्ट दिया गया है, और ऑप्शन सी हमारा दिया वर्ड कलर दिया गया। ऑप्शन डी हमारा दिया गया वर्ड फॉन्ट दिया गया है, फॉन्ट मैसेज। इसमें से आपको बताना होगा 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन से कौन सा होना चाहिए। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा वर्ड आर्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होगा वर्ड आर्ट का मतलब शब्द कला, इसमें हिंदी बोलते हैं इसको शब्द कला। आर्ट मतलब होता है कला। ठीक है, इसको याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। कभी भी एग्जाम में अगर आप बैठे बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल विधिवत तरीके से क्वेश्चन से अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उनका ऑप्शंस के देखिए और उसके बाद आप राइट आंसर को क्लिक करना। ठीक है, घबराने से क्या होता है सही जो सरल क्वेश्चन होता है वो भी आपके गलत हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं एग्जाम में।
तो देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ दिया गया है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। तो पहला हमारा दिया गया सेव होना चाहिए, सेंड होना चाहिए या सेव एस होना चाहिए, ऑप्शन डी रीनेम होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे और एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन 101% आएंगे। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जितने भी शॉर्टकट्स में आपको इसमें आते जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी क्या सेव एस इसका राइट आंसर होगा। यानी कि सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सेव एस का यूज़ करेंगे। अगर आप कंप्यूटर का यूज़ किया, उस पर प्रैक्टिकल इस तरह के किए हैं तो आप आसानी से इनका राइट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़रूर शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, इतना आपका हमारा सहयोग चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ देखिए, बाहर निकालने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो किसका करेंगे, न्यू का करेंगे, ओपन का करेंगे या पब्लिश का करेंगे या प्रिपेयर का करेंगे। तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा राइट आंसर होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा, ओपन। ओपन मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है। क्या करेंगे, बाहर निकालने के लिए शब्द दस्तावेज को देखने के लिए क्या करेंगे, ओपन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने यूज़ भी किया किसी का, अगर फाइल को खोलना है तो किसका यूज़ करते हैं, ओपन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला दिया गया है कि वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है। तो आपको बताना है विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एंड प्रिफरेंस एज इन वेब ब्राउज़र। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ड्राफ्ट व्यू होना चाहिए, आउटलाइन व्यू होना चाहिए या वेब लेआउट व्यू होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी हमारा दिया गया फुल स्क्रीन रीडिंग दिया गया है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे और इंग्लिश में और हिंदी में सेम ऐसा ही ट्रांसलेट रहेगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जितने भी साथी हमारे इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, वेब लेआउट व्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से याद कर लें, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है होम मेनू में कितने समूह हैं। जो होम मेनू होता है, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेनू, जो है होम मेनू होता है उसमें कितने समूह होते हैं उसके बारे में पूछेगा। कि ऑप्शन ए हमारा दिया गया 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे। तो कमेंट करके बताना सभी साथी, और ये तो सभी कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारे होम मेनू में कितने समूह होते हैं, 5 समूह होते हैं। कितने, 5 समूह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना और उसके बाद ही हमें आप राइट आंसर बताया करें, ठीक है। और अगर आप यहाँ गलती भी करते हैं तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, तो उनको अच्छे से याद करते जाइए। अभी एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम में आप गलती करेंगे तो वहाँ आप सुधार नहीं कर पाएंगे, अभी यहाँ सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से हर क्वेश्चन का कमेंट करते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, किस समूह में एमएस वर्ड में विकल्पों के माध्यम से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट और जो स्ट्राइक शामिल है। तो किस में शामिल होगा, देख सकते हैं यहाँ पर क्लिपबोर्ड दिया गया, फॉन्ट दिया गया, पैराग्राफ दिया गया, स्टाइल दिया गया। तो इसमें से आपको कमेंट करना सही कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर फॉन्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, फॉन्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे दे रहे हैं इसका बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ देखो, त्वरित पहुँच टूल बार का उद्देश्य क्या है। इंग्लिश में दिया गया है व्हाट इज़ द प्रॉपर
जो पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार, तो पहला हमारा दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि टूल टू होल्ड एडवांस फंक्शन। ऑप्शन बी है टू होल्ड स्पेशल फंक्शन। ऑप्शन सी हमारा दिया गया है टू होल्ड बेसिक फंक्शन। ऑप्शन डी हमारा दिया गया है कि टू होल्ड फेमिलियर एंड रिस्पेक्टेड फंक्शन। देखिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर हिंदी में भी दिया गया है। फर्स्ट हमारा दिया अग्रिम समारोह आयोजित करने के लिए। ऑप्शन हमारा बी दिया गया है, इसका जो अर्थ है विशेष समारोह आयोजित करने के लिए। ऑप्शन डी हमारा दिया गया है बुनियादी कार्य करने के लिए। ऑप्शन डी हमारा दिया गया है परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है, तो कमेंट करके बताएं, और एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट भी है। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर सभी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर टू होल्ड जो फेमिलियर एंड रिस्पेक्टेड फंक्शन, यानी क्या परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को और आंसर को ज़्यादा अगर इंग्लिश में अगर याद करेंगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या। जो गटर मार्जिन होता है इसका उद्देश्य क्या है, यानी पर्पस क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट आप दे सकते हैं, ऑप्शन हमारा दिया गया है कि इंग्लिश में दिया, आपको हिंदी में बता देता हूँ। मुद्रित करते समय बाएं हाशिए पर जोड़ा गया मार्जिन। ऑप्शन बी हमारा दिया गया है मार्जिन जो छपाई करते समय सही मार्जिन में जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन। ऑप्शन डी हमारा दिया गया है कि मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाहर जोड़ा गया मार्जिन। तो इसमें से आपको सही कमेंट करना है, तो कौन सा होना चाहिए। तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। और दोस्तों ये एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन निम्न पैटर्न से ही आएंगे, किसी और पैटर्न पे नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन को याद करते चलें। चलिए बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। जो गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या होता है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा गटर मार्जिन का उद्देश्य का ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, मार्जिन दैट इज एडेड टू जो बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। हिंदी के में आपको देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए कि मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन, ये कटर मार्जिन का उद्देश्य होता है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है बटन के उद्देश्य में क्या है। जैसे कि आपके सामने यहाँ दिया गया है बटन का उद्देश्य का, यहाँ पर एक क्रॉस जैसा दिख रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट है क्लोज बटन के लिए यूज़ करेंगे, या फिर ऑफ बटन के लिए यूज़ करेंगे, या मैक्सिमम बटन का यूज़ करेंगे, या मिनिमाइज बटन का यूज़ करेंगे। तो इसमें से सभी साथी कमेंट करेंगे, और जितने भी साथी हमारे कंप्यूटर अगर यूज़ करते हैं तो ये आसानी से बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कमेंट में इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, क्लोज बटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर कोई विंडो अगर ओपन है, किसी भी हम कोई टाइप कर रहे हैं, कोई आप उस पर टाइप कर रहे हैं, उस विंडो को अगर जो भी सॉफ्टवेयर आपने MS वर्ड खोल रखा है इसमें आप टाइप करते होंगे, तो उसको अगर आप क्लोज करना चाहते हैं, मतलब बंद करना चाहते हैं, उसमें आपको क्रॉस जो निशान दिखता है उसको क्या करते हैं, क्लोज बटन का यूज़ करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगर आप अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है जूम विकल्प का उद्देश्य क्या है। जो जूम विकल्प होता है उसका उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। तो देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, हिंदी में बता देता हूँ। तो पहला हमारा दिया गया दस्तावेज और पाठ आकार बढ़ाएं और कम करें। ऑप्शन सी हमारा दिया गया यहाँ पर दस्तावेज चित्र ऊपर और नीचे ले जाएं। ऑप्शन सी हमारा दिया गया स्क्रॉल बाएं और प्रकाश दस्तावेज और चित्र का दिया गया। ऑप्शन डी हमारा दिया गया दस्तावेज चित्र को छोटा और अधिकतम करें। आपको इसमें से बताना है जूम विकल्प का सही उद्देश्य क्या होगा। चाहे तो आपको मैं इंग्लिश में फिर
कन्वर्ट कर देता हूँ कि इन लार्ज एंड इन रिड्यूस डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट साइज, ऑप्शन बी हमारा दिया गया है मूव अप एंड डाउन डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर दिया गया, ऑप्शन सी हमारा स्क्रॉल लेफ्ट एंड लाइट डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर दिया गया, ऑप्शन डी हमारा दिया गया है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज एंड डॉक्यूमेंट पिक्चर। तो इसे आपको सही कमेंट करना है। आप इंग्लिश में जितना आप इसको कन्वर्ट करके चलेंगे, आंसर बताते चलेंगे, उतना आपको CBT एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर, जहाँ पर होगा दस्तावेज पाठ आकार बढ़ाएं और कम करें, क्योंकि जूम का मतलब यही होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। ये आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इन लार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट साइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छे से याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। जो टैब सेटिंग होती है उसका जो विकल्प का उपयोग किसके लिए करेंगे, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए, हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए करेंगे, स्टेटस बार के लिए करेंगे, या वर्टिकल रूलर करके करेंगे, या वर्टिकल स्क्रॉल रोलर बार के लिए करेंगे। तो इसमें से आपको सही कमेंट करना कौन सा होना चाहिए। टैब सेटिंग के लिए किसके लिए उपयोग करते हैं, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। सभी साथी कमेंट करेंगे। जितने भी साथी हैं वीडियो देखने से पहले तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ये आप हमारे लिए इतना महत्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर, यानी कि क्षैतिज रूलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ देखिए, जो ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के उद्देश्य में क्या है। व्हाट इन द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, हिंदी में मैंने आपको बता दिया है और ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो आपको हिंदी में बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया गया है कि दस्तावेज को ऊपर और नीचे ले जाएं, ऑप्शन बी हमारा दिया गया दस्तावेज को बाईं ओर ले जाएं, ऑप्शन सी हमारा दिया गया दस्तावेज को केवल ऊपर की ओर ले जाएं, ऑप्शन डी हमारा दिया गया है दस्तावेज को दाईं ओर ले जाएं। तो सही कमेंट करना, आपको जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। 4 ऑप्शन में से जितने भी साथी हमारा वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं, इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करते जाएं, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जल्दी से बताएँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या हुआ, मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, यानी दस्तावेज को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इन द पर्पस ऑफ अनडू एक्शन इन MS वर्ड। हिंदी में आपको ट्रांसलेट बता देता हूँ कि MS वर्ड में पूर्ववत कार्यवाही के उद्देश्य में क्या है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से दिया गया है पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करें, ऑप्शन बी हमारा दिया गया वर्तमान कार्यवाही प्राप्त करें, ऑप्शन सी हमारा दिया गया पिछले पृष्ठ पर जाता है, ऑप्शन डी हमारा दिया गया पिछले पैराग्राफ पर जाता है। तो जल्दी से कमेंट करें। मैंने आपको हिंदी में ऑप्शन का ट्रांसलेट करके बता दिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन से, और सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, रीस्टोर प्रीवियस एक्शन, यानी पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करें। ये क्या होता है, MS वर्ड में पूर्ववत कार्यवाही का उद्देश्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को देखिए, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट रूलर। कहने का मतलब यहाँ दिया गया है कि रूलर को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे, दे सकते हैं आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको कमेंट करना है इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं इसका कौन सा राइट आंसर होगा।
और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें कि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन से। तो जो भी साथी हमारा इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या गया व्यू और ग्रिड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन में दिया गया कवर पेज का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवर पेज। ठीक है, कवर पेज का उद्देश्य पूछा गया है, क्या होगा ऑप्शन देखिए यहाँ पर हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। फर्स्ट दिया गया शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी भरने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी हमारा दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा दिया गया है मेल करने के इरादे से लोगों की सूची भरता है। ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि मेल की गई सूची देखने के लिए। ऑप्शन डी हमारा दिया गया दस्तावेजों के विवरण शामिल हैं। तो इसमें से आपको बताना सही कौन सा होगा, ये कमेंट करके बताना कवर पेज का उद्देश्य। चलिए जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन से। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी भरने की अनुमति देता है कौन कवर पेज, यानी ऑप्शन नंबर ए अलाउ टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि देख सकते हैं विच मेन्यू कंटेंट सिंबल ऑप्शन इन MS वर्ड, यानी कि कहने का मतलब है कि MS वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है। तो कौन सा है विकल्प, टूल होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए या इंसर्ट होना चाहिए। आपको कमेंट करना है, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, और कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या इंसर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, जो MS वर्ड में मेनू जो प्रतीक का जो विकल्प है वो क्या है इंसर्ट इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। क्वेश्चन में दिया गया है कि पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, यानी विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर पेस्ट। तो आपके यहाँ देखिए ऑप्शन से देखें Ctrl+V का यूज़ करेंगे या कट या कॉपी का करेंगे या सिलेक्ट ऑल का करेंगे या सिलेक्ट टेस्ट का करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करें, ये सभी बता सकते हैं इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है इसके बारे में पूछा गया है। अगर आपने कंप्यूटर चलाते हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो आसानी से इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर, और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ कट और कॉपी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ड और प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो किस विकल्प का यूज़ करेंगे इसके बारे में दिया गया। पहला हमारा दिया गया फाइंड दिया गया है, सर्चिंग टेस्ट दिया गया है, रिप्लेस दिया गया और आपका दिया गया सिलेक्टिंग टेस्ट दिया गया है। तो इसमें से आपको कमेंट करना सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन से। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी हमारे साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर, यानी फाइंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फाइंड, मतलब किसी विकल्प में विशिष्ट वर्ड या प्रतीक या सूत्रों का पता लगाना है तो आपको किसको यूज़ करना पड़ेगा, फाइंड का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से याद कर लेना। जैसे आपने किसी भी फाइल का अगर किसी में नाम अगर सर्च करना ज़्यादा बड़ी है तो उसमें आप अगर फाइंड करके उसका नाम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। विच फीचर इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है कि समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट हमारा दिया गया है टेबल्स दिया गया है,
टेप स्टॉप दिया गया है, कॉलम्स दिया गया है और बुलेट एंड नंबरिंग दिया गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो जो भी हमारा साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारे का कॉलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगला हमारा दिया गया है कि विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट बुलेट्स फॉर लिस्ट ऑफ डाटा। हिंदी में ट्रांसलेट बता देता हूँ कि डेटा की सूची के लिए बुलेट डालने के लिए किस अनुक्रम के संचालन की आवश्यकता होती है। तो देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको हिंदी में और इंग्लिश में सेम ऐसा ही रहेगा। तो इसमें से आपको बताना होगा 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर। ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया और डी दिया गया। आपको कमेंट करना, तो जल्दी से अच्छे से पढ़िए और इसमें से कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या पैराग्राफ ग्रुप, फिर उसके बाद आएगा बुलेट बटन, उसके बाद आएगा आपका टाइप ऑफ बुलेट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिए गया है कि विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव नंबरिंग फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डाटा। हिंदी में आपको ट्रांसलेट बता देता हूँ कि डेटा की सूची से नंबरिंग हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता होती है। तो कौन से क्रम की आवश्यकता होगी, देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, इनमें से आपको कमेंट करना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा नंबर बटन, उसके बाद आएगा सिलेक्ट नॉन फ्रॉम नंबर्स टाइप। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट ग्रुप में जरूर शेयर करते जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला दिया गया है, इसमें दिया गया है कि विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टैप स्टॉप मार्कर फ्रॉम रूलर। कहने का मतलब है, हिंदी में आपको ट्रांसलेट बता देता हूँ, जो रूलर से टैप स्टॉप मार्क को हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता होती है, उस क्रम का आपको नाम बताना। देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसमें से आपको कमेंट करना है, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। और यहाँ पर आपको हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लिख दिया है। देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया गया रूलर के टैप स्टॉप निर्माताओं को खींचें। ऑप्शन बी हमारा दिया गया है टैप के मार्कर को डबल क्लिक करें और सभी को साफ करें। ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि टैब स्टॉप मार्कर पर राइट क्लिक करें और निकालें चुनें। ऑप्शन डी हमारा दिया गया है टैब स्टॉप मार्कर पर बायां क्लिक करें और निकालें और चुनें। तो इसमें से सही कौन सा होना चाहिए ये आपको कमेंट करना। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा सही आंसर होगा। तो जो भी साथी हमारा इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ यहाँ पर रूलर के टैप स्टॉप निर्माताओं को खींचें, यानी ड्रैग द टैप स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा विच फ्यूचर इज यूज्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड्स फ्रॉम अलाइजमेंट इन एमएस वर्ड। कहने का मतलब है कि एमएस वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो किस सुविधा का उपयोग करेंगे देखते हैं। यहाँ पर दिया स्पेसिंग दिया गया है, स्क्रॉलिंग दिया गया है और यहाँ पर जस्टिफाइंग दिया गया और यहाँ पर दिया गया पोस्टिंग दिया गया है। तो आप बताएं इसमें से पोजीशन दिया गया है। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा हुआ। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। एक बार आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ ऑप्शंस को। तो पहला हमारा स्पेसिंग दिया गया, ऑप्शन बी हमारा दिया स्केलिंग दिया गया और ऑप्शन सी हमारा दिया गया जस्टिफाइंग दिया गया, जस्टिफाइंग और डी दिया गया पोजीशन।
तो कमेंट करें सभी साथी कौन सा राइट होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर जुस्टीफियूइंग इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा अजीब है, आप इसको समझ लेंगे, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में इधर उधर हो सकता है, मैं आपको ट्रांसलेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है। क्वेश्चन में दिया विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इनवोक, यहाँ पर दिया गया दीजर डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। कहने का मतलब यहाँ दिया गया, दे सकते हैं हिंदी में, MS वर्ड में जो थियोरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमारा दिया Shift+7 का, Ctrl+7 F7 का, और सी दिया गया Ctrl+F7 का, Ctrl+Alt+F7 का। तो इसमें से सही ऑप्शन का आपको क्लिक करना और शॉर्टकट की है जितनी भी हैं आप उनको अच्छे से ज़रूर याद कर लेना। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर Shift+F7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। तो कहाँ पर प्रदर्शित होगा, टाइटल बार पर, टास्क बार पर, मेनू बार पर या स्टेटस बार पर। तो आपको कमेंट करना है इसमें से सही कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है 4 ऑप्शन में से, जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं। और टाइटल बार का जो हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों वो होता है शीर्षक पट्टी होता है, और टास्क बार का हिंदी इंग्लिश में दोनों सेम ही रहता है। मेन्यू बार होता है वो भी हिंदी में सेम रहता है, और स्टेटस बार को भी हिंदी में सेम ही बोलते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से, सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टाइटल बार यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्रिय दस्तावेज का जो फाइल नेम कहाँ पर प्रदर्शित होता है, टाइटल बार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ठीक करेंगे, ऑटो एंट्री की वजह से, ऑटो एड से, ऑटो स्पेल से, या फिर ऑटो करेक्ट से। तो किससे सही करेंगे, आपकी स्पेलिंग में अगर कोई त्रुटि हो गई तो इसको कैसे सुधार करेंगे, इसके बारे में पूछा गया। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑटो करेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑटो करेक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि शब्द दस्तावेज में पृष्ठविराम को बाध्य करने के लिए ऑपरेशन के लिए किस क्रम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ सारे ऑप्शंस का। ऑप्शन ए दिया गया हमारा डालने, टैब पर डालने, और चयन काले का उपयोग करके। ऑप्शन बी हमारा दिया उपयुक्त स्थान पर कर्सर रखकर स्थिति दर्ज करें। ऑप्शन सी हमारा दिया उपयुक्त स्थान पर कर्सर रखकर स्थिति और F1 कुंजी दबाएं। ऑप्शन डी हमारा दिया गया उपयुक्त जगह पर कर्सर रखकर और Ctrl+Enter, यहाँ पर देख Ctrl+Enter दबाने पर। तो आपको कमेंट करना सभी साथी, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। जितने भी साथी हैं वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आपका इतना फ़र्ज बनता है वीडियो को शेयर करें। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर बाय पोजिशन द कर्सर एट द क्या होगा एप्रोपाइलेट प्लेस एंड प्रेसिंग Ctrl+Enter। हिंदी में आपको यहाँ अर्थ में दिया गया, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया उपयुक्त जगह पर कर्सर रखकर और Ctrl+Enter दबाने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दस्तावेज में हेडर और फोल्डर डालने का उद्देश्य क्या। जो हेडर और फोल्डर के बारे में आपने सुना ही होगा, कंप्यूटर में अगर वर्क किया है तो हेडर फोल्डर के बारे में आप जानते होंगे। तो उसका उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया प्राथमिक और अंतिम पृष्ठ के लिए। ऑप्शन बी हमारा दिया गया दस्तावेज की उपस्थिति दर्ज करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा दिया गया बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए। ऑप्शन डी हमारा दिया गया
पेज हेडर और फुटर को दस्तावेज पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए। थोड़ा देख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने आपको सारे ऑप्शंस का ट्रांसलेट करके इनमें से बता दिया क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि आप ऑप्शन से दे सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता दें। जल्दी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होना। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हेडर जो फूटर है, ये टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फूटर अपेयरिंग ऑन द डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब पेज हेडर और फूटर को दस्तावेज पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ड रेप का उद्देश्य क्या है। जो वर्ड रेप होता है उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए किया था, इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन देखिए, पर फर्स्ट हमारा जो ट्रांसलेट करके मैंने आपको बताया, सही मार्जिन के साथ पार्ट संरेखित करना चाहिए। ऑप्शन हमारा जो बी दिया गया, पैराग्राफ के बीच अतिरिक्त सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा दिया गया, शब्दों के बीच स्वचालित रूप से स्थान सम्मिलित करना। ऑप्शन डी हमारा दिया, पाठ को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाना। ये आपको मैंने ट्रांसलेट करके बता दिया। जो इंग्लिश वाले हैं आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो जल्दी से बताओ वर्ड रेप का उद्देश्य क्या है, किस पर्पस के लिए किया जाता है। तो इसमें जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर, पार्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाना, यानी मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया थिसॉरस टूल का उद्देश्य एमएस वर्ड में क्या है। जो आपने देखा होगा, जो थिसॉरस जो टूल होता है उसमें एमएस वर्ड में उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पूछा गया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है, उसका ट्रांसलेट आपको बता देता हूँ। व्याकरण का विकल्प दिया गया है। ऑप्शन हमारा बी दिया गया है, वर्तनी का सुझाव दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि पर्यायवाची और विकल्प शब्द होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा दिया गया ऑटो करेक्शन, यानी स्वतः सुधार। तो इसमें से कौन सा सही होना चाहिए ये आपको कमेंट करना है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करें कौन सा होगा। जितने भी साथी हमारे वीडियो देखेंगे सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की और किसमें आपको ट्रांसलेट भी अलग से लगाया और हर जगह आपको समझाता चलता हूँ। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक था वर्ड प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर, इससे संबंधित मैंने पूरे क्वेश्चंस करवा दिए मैराथन के तौर पर। और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही करेंगे कि सारे क्वेश्चन जो मैराथन के तौर पर जल्दी से जल्दी आपकी एग्जाम से पहले करा दें। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार भेजकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।